बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जी नाज़रीन किराम, आज सबक नंबर 14 है। नून साकिन और तनवीन का सबक है। बेसिकली नून साकिन और तनवीन के आपकी बारगाह में अर्ज किया गया था कि 4 कवायद बनते थे: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। लेकिन हमने उन सब को मिला के 2 कायदे बना लिए हैं। एक कायदा सबक नंबर 12 में अर्ज कर दिया गया था और आज नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा सबक नंबर 14 में समाअत फरमाएं। दूसरा कायदा नून साकिन और तनवीन का ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को पहले मीम से बदलेंगे, फिर गुन्ना करके पढ़ेंगे। कायदा बहुत ही आसान है। मतलब ये है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा आ जाए तो यूँ कहें कि फिर ना नून साकिन को पढ़ा जाएगा ना हम तनवीन को पढ़ेंगे, बल्कि फिर आवाज़ जो निकलेगी वो मीम की निकलेगी। सही है जी। फिलहाल सीधा सीधा है, कायदा कुछ यूँ है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। आए देखते हैं। मिम बादी, इसको मिन बादी नहीं पढ़ेंगे। मीम नून जेर मिन, बा आइन जबर बा, मिन बा नहीं पढ़ना। हमने कायदा पढ़ा है नून साकिन के बाद हरफे बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदलेंगे। और आप ये देखें, ये मिम बादी नून के ऊपर छोटी मीम लिखी हुई है, तो कुरान पाक में भी ऐसा ही होता है, छोटी मीम ऊपर लिखी होती है। तो ये किस वजह से है कि क्योंकि यहाँ पे कायदा ये लग रहा है कि नून साकिन को मीम से बदला गया है, तो हम नून साकिन की आवाज़ नहीं निकालेंगे बल्कि मीम को पढ़ेंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि मीम मीम जेर मिम, मिम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद हरफ बा आ गया है तो नून साकिन को मीम से बदलेंगे और फिर गुन्ना करके पढ़ेंगे। हिज्जे करेंगे तो नून पढ़ा जाएगा, लेकिन जब बाद में बा को पढ़ा जाएगा तो फिर यानी कि यूं कहें कि रवां पढ़ा जाएगा तो नून की आवाज़ नहीं निकालेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो ऊपर छोटी मीम है उसकी आवाज़ निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे। कैसे? मीम नून जेर मिन, बा आइन जबर बा, तो नून साकिन के बाद बा आ गया। अब मिन बा नहीं पढ़ना, मिम बा, दाल जेर दी, मिम बादी, मिम बादी, मिम बादी। इसी तरह ये मिम बादी, इसके नीचे ही देखें लाम जो है इसके ऊपर तनवीन है। तो तनवीन यानी कि आपको पता है तनवीन किसे कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तो लाम के ऊपर तनवीन है यानी कि 2 ज़बर है, तो तनवीन के बाद हरफ बा आ गया है। तो अब कौलन नहीं पढ़ेंगे बल्कि कौलम पढ़ेंगे। आप देखें कि लाम के ऊपर जहाँ तनवीन है, 2 ज़बर है, उसी के साथ छोटी मीम लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि तनवीन के बाद हरफ बा आ गया है, तो अब हम तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। तनवीन की आवाज़ नहीं निकालेंगे, तनवीन को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम की आवाज़ निकाल कर मीम को पढ़ा जाएगा। कौलन नहीं पढ़ेंगे, कौलम बलीगन, कौलम बलीगन, कौलम
بلیغا۔ تو اسی طرح آگے یہ جو ہے سارا سبق ہم پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلے سے اور رمضان المبارک ان بابرکت ساعتوں اور لمحات کے وسیلے سے ہماری دعائیں، التجائیں، تمنائیں، آرزوئیں، نیک خواہشات ہمارے حق میں بہتر فرما کے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔